हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। मांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो आज ना लाइट चली गई है, मैंने देखी नहीं है। मैंने चार्जिंग के लिए भी फोन नहीं लगाया। मैं यहाँ पहुंची तो आगे देखा तो फोन उठाया तो देखी लाइट चली गई थी। तो अब लाइट तो शाम को ही आएगी। ये तो शुक्र हुआ, मैंने कल पता नहीं कितने दिन ऐसे जाएगी दिन को लाइट। मैंने शाम को ना कपड़े धो लिए थे खाना खुना खाने के बाद। मेरे पति ने बोला कि जो दूध के बैग है वो मैले हो चुके हैं तो उन्हें तो धो दो। फिर मैंने बोला ये धोने हैं तो मैं और कपड़े हैं उनको भी डाल देती हूँ मशीन में। तो मैंने डाल दिया था सब कपड़ों को मशीन में। मैंने 8 बजे के बाद कपड़े धो दिए थे। आज भी लाइट चली गई, तो चलो मैंने ऐसे में धोने थे। कल भी पता नहीं कब तक जाएगी लाइट, मुझे नहीं है पता। चलो अच्छा किया मैंने धो दिए कपड़े। तो आज ना मैं लेट हो चुकी हूँ धूप करने के लिए। टाइम पहले पूरा काम कर लेती हूँ उसके बाद आती हूँ। चलो माता ने बोलती आप सुबह करो शाम को करो कब भी करो, दिन में करो कभी भी करो, धूप पर करो माता के दर्शन। 2 मिनट माता के पास बैठ के ना शांति मिलती है, एक खुशी मिलती है माता के पास बैठ के धूप करने से। तो जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं धूप कर लेती हूँ। अभी तो मैं धूप करके हो चुकी हूँ फ्री अब। तो आज पता क्या हुआ, तो जैसे मैं आज नहाने के लिए गई, अपने नहा ही रही थी मैं। अभी मैंने गिलास ही उठाया था ऐसे पानी का भर के अपने हाथ में। जब तक मैंने गिलास उठाया तो बाहर कुत्ते तो पहले भौंक रहे थे। जब मैं बाथरूम में गई तो कुत्ते तो पहले से ही भौंकना शुरू कर दिया था। मैं सोचा कोई आया होगा ऊपर से, कोई रास्ते से जा रहा होगा कोई। तो फिर गिलास पानी का उठाया तो वहां से बाहर से आवाज लगा दी। मैंने सोचा कोई सामान बेचने वाला होगा, चूड़िया चड़िया वाला होगा, शायद कोई होगा सामान बेचने वाला। उन्होंने बोला कि बहन जी कहाँ गए, ऐसा बोला उन्होंने। फिर मैंने बोला मैंने कुछ नहीं लेना है, आप चले जाओ। फिर उन्होंने 2-3 बार बोला, पता नहीं क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर वो बेंजी करते रहे। फिर मुझे कपड़े पहनने पड़े बिना नहाए। तो फिर जब मैं बाहर निकली तो देखा तो पंडित थे। तो फिर मैंने बोला उनको कि आप है। मैंने सोचा कि कोई सामान बेचने वाला है, तब बोल रही थी। मैंने 2-3 बार अंदर से आवाज लगाई कि मैंने नहीं लेना सामान, आप चले जाओ आप चले। जब मैंने द्वार खोला तो बाथरूम का दरवाजा खोला तो तब भी मैंने उन्हें यही बोला अंदर से कि मैंने नहीं लेना कुछ भी। मैं तो एकदम अचानक देखा तो आगे पंडित थे। तो मैंने बोला कि सॉरी, मैंने सोचा कि कोई माल सामान बेचने वाला होगा तो मुझसे गलती हो गई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो ऐसा हुआ आज। तो मैं आप लोग को बाहर ले चलती हूँ, बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है बाहर का मौसम। आज लाइट आ गई है तो मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ का बल्ब है ना जो जला हुआ था ना, मैं इन अखरोटों के छिलके निकाल रही हूँ। इतने थोड़े से निकाले हैं मैंने अभी, और काले हो चुके हैं। मैंने सोचा जो पक्षियों ने नीचे गिराए हुए थे ना उनको मैंने इकट्ठा किया था, यहाँ रख दिया था धूप में। धूप में रखने से ना इनकी छिलके नरम हो जाते हैं, निकालने के लिए आसानी होती है। फिर मैं सोचा चलो मैं इकट्ठे जो ऊपर वृक्ष में रह चुके हैं अखरोट, उनको भी अपने पति को बोलूंगी उनको भी निकाल दो। पिछले कल संडे था, संडे को निकलवाने थे मैंने कल उनसे। फिर मैंने इकट्ठे के छिलके निकाले थे, एक ही बार रात काले करने थे, बार बार किसने करने थे काले हाथ। पर मेरे पति ना कल लेट आए, फिर उन्होंने निकाले नहीं है वो कल। तो फिर ये इनको भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ रखे हुए। मैंने सोचा चलो मैं इनके छिलके निकाल ही देती हूँ, आज खराब ही हो रहे हैं वैसे भी ये छिलके समेत। तो ऐसे छिलके निकाल देते हैं तो फिर अच्छी तरह से सूख जाते हैं। इनकी गिरी खाने के लिए अच्छी होती है। फिर अगर ऐसे छिलके में रहे तो फिर उनकी जो गिरी होती है ना अंदर वो खराब हो जाती है, फिर खाने के लिए नहीं रहती। अखरोट भी कर दिए मैंने साफ, देखो हाथ कैसे काले हो चुके हैं। इस तरह से काले हो जाते हैं अखरोट साफ करने से। तो आज तो मेरे पास थोड़े से अखरोट थे साफ करने के लिए। अगर जब पूरे निकालेंगे ना 1000-1200 तो निकल ही जाते हैं। अब की बार तो पता नहीं कितने निकलेंगे, आधे से ज़्यादा तो सड़ चुके हैं नीचे। तो कुछ पंछियों ने गिराए थे साफ साफ तो मैं ले आई हूँ घर, और जो सड़े हुए थे उनको नहीं मैंने उठाया था। और 200-300 तो निकल ही जाएंगे और ज़्यादा निकलेंगे, अपना गुजारा हुई। तो ये रहे साफ किए हुए अखरोट और ये रहे छिलके, जो अखरोट से निकाले छिलके। बहुत जोर जोर से गरागड़े भी लगे हुए हैं, हवा भी चली हुई है और
बारिश भी आ रही है। देखो अंधेरा, कितना सारा अंधेरा हो गया और धूप भी चल लगी हुई है। तीनों चारों काम इकट्ठे हो रहे हैं आज। बहुत सारी हवा भी चली हुई है, धूप लगी हुई है और रगड़े लगे हुए हैं और बारिश भी आ रही है। तो मैं घास ले आती हूँ फटाफट। देखो पंखा हवा के साथ चल रहा है, ऊपर स्विच बंद है और हवा से ही चल रहा है पंखा। अजीब बात है, हवा से ही चल पड़ा है, इतनी हवा लगी हुई है। सांस फूल रहा है। पहले ना मैं वो भगवान का मजाक समझ रही थी कि बारिश नहीं होगी। 2 बजे से लगा हुआ था गिड़गिड़ाहट और हवा भी चली हुई थी और धूप भी लगी हुई थी साथ में। मैंने सोचा कि भगवान ऐसे डरा रहा है, मजाक समझ रही थी मैं भगवान का। फिर जब 2 बजे का लगा हुआ था ऐसा ही, फिर जब 3:30 बजे का टाइम हो गया तो ऊपरी साइड से ना ऐसा अंधेरा आया, बारिश बहुत जोर की बारिश आई ना, तब भागी मैं घास के लिए। घास की एक भी डाली तक नहीं थी। तो अभी 4 बजे तक 7 मिनट हुए हैं। तो मैं फिर 3:30 बजे में ऐसे भाग के गई। पहले तो मैंने दरख्ती पकड़ी, पहले कपड़े उठाए, फिर उसके बाद दरख्ती पकड़ी। मैं सीधी घास के लिए चली गई। 12 फुले लाई मैं घास के, फटाफट ऐसे हवा की तरह हवा के साथ साथ काट दिया मैं। जैसे सबको पता ही नहीं चला कि मैंने खुद घास काटा। तो 3:30 बजे गई मैं। उसके बाद देखो मैंने कपड़े उठाए, फिर उसके बाद भैंस घास लाया, 12 फुले में पानी उठाया, फिर लकड़ियाँ लाई। फिर उसके बाद तो भी मैंने आधे घंटे के अंदर वो पूरा काम कर दिया है। करना तो पड़ेगा ही, घास की एक डाली भी थी भैंस को। भगवान का मजाक। इतनी बारी बारिश पड़ गई अभी और इसको मैंने छोड़ दिया है खुला और कालू भी बेचारा भीग रहा है। तो मैं कहाँ बांधू उसको? अब यहाँ देखो सारे बारिश आ रही। वो मेरी दाल, वो भगवान, मैंने यहाँ देखो दाल डाली हुई थी सूखने के लिए। मैंने यहाँ दाल डाली थी, मुझे याद नहीं रही। अब उठा लूँ मैं इसको। बारिश का पानी पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो साथ में हवा चली हुई है और अंदर ना बरामदे में भी पानी पानी हो गया। मैं यहाँ बैठ और मैं रुको तो चलो खुला रह जाता है, मैंने खुला छोड़ दिया है। पर अब मैं काल को काम करो। भगवान रुक जा ले, मैं अकेली हूँ घर में, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुन ले भगवान जी, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ, 2 कुत्ते भी है साथ में। देखो क्या करूँ मैं भगवान जी? बस कर, बहुत हुआ भगवान जी, मुझे रोना आ रहा है। नहीं तो भी